अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मुजफ्फर हुसैन, आप देख रहे हैं मुजफ्फर परदेसी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जिस तरीके से टेक्स्ट लिखा था इस तरीके से हम अपने वेब पेज पे इमेज कैसे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने हाइपर रेफरेंस के बारे में सीखा था एंकर टैग के हवाले से। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी पिछली, वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। चलते हैं इसकी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने कुछ इमेज जो आपने वेब पेज में इंपोर्ट करनी है, इमेज के नाम पे अंदर 3 मैंने इमेज लगाई है। इस तरीके से आप जो भी इमेज वेब पेज पे लाना चाहते हैं वो इमेज आपने यहाँ पे रखनी है। ठीक है, इमेज के फोल्डर के अंदर यहाँ पे रखनी है। आप कोई भी फोल्डर बना सकते हैं। मुझे ये जो मुनासिब लगे वेब पेज के हिसाब से वो मैंने इमेज के नाम पे A, B और C नाम पे फोल्डर मैंने बना दिए है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब आ जाना है ड्रीमवीवर पे। यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट IMG यानी इमेज SRC सोर्स आपने वो देना है। आपने जो प्रोजेक्ट के अंदर जो इमेज पड़ी हुई है, प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास इमेज के नाम पे फोल्डर है। फोल्डर के अंदर A के नाम पे एक इमेज पड़ी हुई है जिसका फाइल का एक्सटेंशन है JPEG। ये JPEG कैसे मुझे पता चला वो आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रोजेक्ट ओपन करें, इमेज ओपन करें, यहाँ पे आप होवर करेंगे तो भी आपको यहाँ पे बता देगा कि ये कह रहा है इमेज टाइप JPEG फाइल है। अगर यहाँ पे आपके पास नहीं आ रहा तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये JPEG फाइल है। नाम जो है A के नाम पे JPEG लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये इमेज मैंने दे दिया, इसको मैंने बंद कर दिया। अब इसको मैं कंट्रोल S करके मैं अब वेब ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास ये इमेज आ जाएगी। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि गूगल के सामने मेरी भी इमेज आई है, मुझे ये न्यू पेज पे नई लाइन पे चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक टैग यूज़ करते हैं जिसका टैग है BR यानी ब्रेक, HR हॉरिजॉन्टल रो। ये आपके पास एक रो बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी आपके पास। ये आपके पास लाइन बन जाएगी, ये अलग अलग हो जाए। अगर आप चाहते हैं लाइन नहीं चाहिए मुझे तो फिर आप BR लिखेंगे ब्रेक रो, तो ये आपके पास है इस तरह से ब्रेक रो हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं गूगल में छोटी साइज में है उसको बड़ा करना हो तो आप इसको H1 टैग अप्लाई कर सकते हैं, यानी ओपन कर सकते हैं। इसी H1 को आप क्लोज भी कर देना है। H1 क्लोज करके आप इसको सेव करेंगे तो आप इसको रन करेंगे तो आपके पास ये बड़ा आ जाएगा। अब आते हैं इमेज पे। इमेज पे एक होता है टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल पे दिस इज माय इमेज, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसको सेव करके इसको रन करेंगे तो इमेज के ऊपर जो इमेज कर्सर लेके आएंगे दिस इज माय इमेज शो हो जाएगी। अगर आप इमेज की साइज छोटी और बड़ी करना चाहते हैं तो फिर आप इसको हाइट 100 पिक्सल PX यानी पिक्सल, इसको आप सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास इमेज छोटी हो जाएगी। इतने 400, 500, 800 जितनी पिक्सल बढ़ाते जाएंगे आपके पास उतनी ही इमेज बड़ी होती जाएगी। अब हमने यहाँ पे आपने BR भी सीख लिया, HR भी सीख लिया, इमेज एट्रीब्यूट में SRC, टाइटल और हाइट देख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जिसे ये गूगल लिखा हुआ है इस तरीके से गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ, दूसरा पेज ओपन हो रहा है। इसी तरीके से मैं इमेज पे क्लिक करूँ तो मेरे पास दूसरा पेज ओपन हो जाए। इसके लिए क्या करना है, जो मैंने जो लिखा है इसको मैं यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद जो मैंने ये गूगल लिखा है, गूगल पे जो H1 लगाया है, तो ये आपने H1 और जितना भी लिखा हुआ है गूगल का टैग H1 और गूगल लिखा है इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। इसके बाद इसका भी काम नहीं है। ठीक है, अब देखें हाइपर रेफरेंस सेकंड HTML यानी दूसरे पेज पे जाए। टारगेट टाइटल जो है यानी उसके होवर करें तो यानी माउस कर्सर उसके ऊपर लेके जाए तो ये लिख के आ जाए। इसके बाद यहाँ पे पहले हम गूगल लिखते थे, अब इसकी जगह हम वो इमेज का कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे जो है IMG SRC टाइटल है, हाइट है जो मैं
पहले इसको कोड को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कंट्रोल एस करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं ब्राउज़र को ओपन करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। अब इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये वेलकम टू सेकेंड पेज पे चला जाएगा। इसी तरह से इमेज को साइज अगर बढ़ाना चाहते हैं 200 करें, ठीक है। इसके बाद आप विड्थ भी सेट कर सकते हैं, विड्थ 50 कर दें। कंट्रोल एस, हाइट और विड्थ यानी दोनों साइज के आप साइज बढ़ा सकते हैं। इसको भी आप अगर बड़ा करना चाहते हैं 150 तक, तो ये आप 150 तक भी जिस तरीके से आप साइज करना चाहें। आप इमेज पे होवर ले जाऊंगा तो दिस इज माय वेब पेज, दिस इज माय पेज लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये दूसरा लिंक ओपन होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करें ज़रूर कीजिएगा। अगर ये मेरी वीडियो सही तरीके से समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ हाइपर रेफरेंस, ये मैंने जो कोड बनाया है इसके बारे में मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ वो पहले वीडियो देखें, उसके बाद इसको वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपका क्वेश्चन कमेंट में रिप्लाई नहीं कर सका या पॉसिबल नहीं हो सका तो उसकी वीडियो में बना के मैं आपको भेज दूंगा, स्पेशली आपको भेज दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।